एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बारिश न होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी और परिवार दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। रामलाल को खेती विरासत में मिली थी, लेकिन बदलते मौसम और कर्ज की मार ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। वह रोज सुबह खेतों में काम करने जाता, मिट्टी को संवारता, बीज बोता, लेकिन जब बारिश नहीं होती या कीट फसल को नुकसान पहुंचाते तो उसका दिल टूट जाता। गांव के अन्य किसान भी थे, लेकिन उनके पास पैसे थे, जिससे वे नई तकनीकों को अपनाते और बेहतर बीज और खाद खरीद सकते थे। रामलाल के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। गांव के जमींदार से उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन ब्याज इतना अधिक था कि उसे चुकाना मुश्किल हो गया था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि सरकार किसानों की मदद के लिए एक योजना चला रही है, जिसमें किसानों को नए बीज और खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। रामलाल के मन में उम्मीद की एक नई किरण जागी। वह गांव के पंचायत भवन गया, जहां कृषि अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने किसानों को जैविक खेती, फसल चक्र और पानी बचाने के नए तरीकों के बारे में बताया। रामलाल ने यह सब ध्यान से सुना और मन में ठान लिया कि वह भी इन तरीकों को अपनाएगा। रामलाल ने अपनी बची हुई जमीन पर जैविक खेती करने का फैसला किया। उसने अपने खेत में रासायनिक खादों की जगह गोबर की खाद का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसने कम पानी में उगने वाली फसलें बोने का निश्चय किया। उसने के पास एक छोटा सा तालाब खोद लिया, जिससे वर्षा का पानी संग्रहित हो सके। गांव के कुछ वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, अपने परिवार के साथ तालाब की देखभाल करता और जैविक खेती की नई तकनीकों को अपनाता। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो उसकी उपज पहले की तुलना में अधिक थी। जैविक खेती के कारण फसल की गुणवत्ता भी अच्छी थी, जिससे उसे बाजार में अच्छे दाम मिले। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता देखकर हैरान थे। कुछ किसानों ने उससे प्रेरणा लेकर जैविक खेती शुरू कर दी। रामलाल ने अपनी जमीन के साथ साथ अन्य किसानों की भी मदद करनी शुरू की। उसने गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया कि कैसे वे अपनी खेती को लाभदायक बना सकते हैं। कुछ ही वर्षों में रामलाल का नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया। सरकार ने उसकी मेहनत और नए तरीकों को अपनाने की लगन को देखकर उसे सर्वश्रेष्ठ किसान के पुरस्कार से सम्मानित किया। अब रामलाल के पास एक पक्का मकान था, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और उसका परिवार खुशहाल था।